अस्सलाम वालेकुम, मैं राव आदिल खान आपको लेटेस्ट न्यूज देने लगा हूं टाइटन के हवाले से। अब 4 बज रहे हैं। उनकी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी आपको लेटेस्ट न्यूज देते हैं टाइटन के हवाले से। समंदर में गुम होने वाले पाकिस्तानी बाप बेटे के बारे में कहा गया कि इनके पास वक्त बहुत कम बचा है और सिर्फ 2 बजे तक ही उनकी ऑक्सीजन मौजूद है। मगर हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही 2 बजे तो उसके फौरन बाद अमेरिकी मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गईं कि आबदोज का मलबा तलाश कर लिया गया है और आबदोज एक जोरदार धमाके के नतीजे में फटी थी। मिलने वाला मलबा उसी आबदोज का है कि जिसमें वो पाकिस्तानी बाप बेटा मौजूद थे कि जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए। अमेरिकी मीडिया ने इस हवाले से एक और भी चकरा देने वाला बयान जारी करते हुए कहा कि इस हवाले से 2 खबरें सामने आ रही हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर ये कि आबदोज में मौजूद 5-6 लोग अब जिंदा नहीं बचे हैं और अच्छी खबर ये है कि वो तड़प तड़प कर नहीं मरे बल्कि एक ही सेकंड में उनकी आबदोज टुकड़े टुकड़े हुई और उनके बीच चीथड़े उड़ गए। हालांकि ये वही अमेरिकी मीडिया था कि जो इस खबर से पहले तक मुसलसल ये राग अलापता रहा कि आबदोज से सिग्नल्स मिल रहे हैं, हम जल्द ही आबदोज के पास पहुंच जाएंगे, उनका पता लगा लिया गया है वगैरह वगैरह। मगर इनके तमाम ऑपरेशन मुसलसल नाकाम होते रहे और जैसे ही 2 बजे आबदोज की ऑक्सीजन खत्म हुई तो उसके फौरन बाद इनको वो तमाम मलबा भी आसानी से मिल गया। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि क्या वो आबदोज वाकई ही इतनी गैर महफूज थी कि जिसमें इस आबदोज के बनाने वाली कंपनी का मालिक भी सफर कर रहा था, पाकिस्तान के 2 अरबपति भी सफर कर रहे थे और फिर इनके डूबने के बाद उन्हें बचाने में भी नाकामी हुई। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई ऐसा मिशन शुरू किया जाता है तो उस मिशन पर जाने वालों से बिल्कुल उसी तरह एक कागज पर दस्तखत लिए जाते हैं कि जैसे अस्पतालों में किसी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले उसके लवाहिकीन से दस्तखत लिए जाते हैं कि अगर मरीज को कुछ हो गया तो डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरी अहम बात ये कि इस तरह की आबदोजों को इंतहाई एहतियात से बनाया जाता है और कहीं किसी भी किस्म की कोई कमी कोई कोताही नहीं की जाती। यही वजह है कि दुनिया भर की अफवाज जो आबदोजें इस्तेमाल करती हैं वो कई महीने पानी में रहने के बावजूद सही सलामत वापस आ जाती हैं और उनके अमले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सवाल पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी आबदोजों को इतना महफूज बना लिया जाता है तो इस छोटी सी कैप्सूल आबदोज में कोई खामी कैसे बाकी रह गई कि जिसमें उसका मालिक भी सफर कर रहा था। दूसरी अहम बात ये कि इस किस्म की आबदोजों में जब भी कोई टेक्निकल मसला आता है तो इसमें शदीद दबाव और प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद 1 सुपर सेकंड में ही वो आबदोज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये काम इतने कम वक्त में होता है कि जिसे अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर भी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मिशन पर जाने वाली आबदोज का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना खराब था कि सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में ही उसका राब्ता हर जगह से खत्म हो गया। आपको ये सुनकर हैरत का शदीद धचका लगेगा कि साल 2006 के दौरान बदनामे जमाना कार्टून सीरीज सिम्पसन में बिल्कुल यही कहानी दिखाई जा चुकी है कि एक बाप बेटा इसी तरह समंदर की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, उनकी ऑक्सीजन खत्म होती है और फिर उनको बचाने की तमाम तर कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं। उन बाप बेटे के डूबने के बाद मजीद कौन सी हैरत अंगेज बातें सामने आ रही हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह इस मरहूम बाप और इसके बेटे को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही इस आबदोज के मलबे मिलने की खबर सामने आई तो बड़े लोग और माहिरीन अमेरिकी मीडिया पर आकर कहने लगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये मिशन किसी सूरत न भेजा जाए, इसमें बहुत सारी खराबियां हैं। आबदोज ठीक नहीं है, उसके अंदर गैस का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। यानी
सवालात बहुत किए जा रहे हैं मगर जवाब एक भी सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके बारे में भी ये सवाल खड़ा हुआ कि इसमें लाइफ सेविंग बोट्स इतनी कम क्यों थी और जो मौजूद थी उनमें भी लोगों को बचाया जा सकता था मगर उसके बावजूद भी किसी को नहीं बचाया जा सका था। अब इन सवालों के जवाब आज तक सामने नहीं आए हैं और आबदोज वाले मामले में भी उठने वाले सवालों को हल करने की कहीं भी कोशिश नहीं की जा रही कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो उनको फौरन मलबा कैसे मिल गया। देखे, शहजादा दाऊद खरबपति था। ये लोग जब ऐसे मिशन पर जाते हैं तो इन्हें पता होता है, आखिर वो भी जानते थे कि इसमें कितने मसाइल हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी दस्तखत किए कि अगर कोई भी मसला हुआ तो वो इसके जिम्मेदार होंगे। फिर हैरत की बात है कि इस कंपनी का मालिक भी साथ था, वो भी इसमें मारा गया। अब जो सवाल है वो ये है कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद फौरन मलबा कैसे मिल गया। बहुत बड़े बड़े माहिरीन ये कह रहे हैं कि दरअसल टाइटैनिक का मलबा आज तक मिला ही नहीं है और इस हवाले से जो भी बातें आज तक सामने आई हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। और यही वजह है कि जब चंद पाकिस्तानी यानी 2 पाकिस्तानी बाप बेटा इस हकीकत तक पहुंचने के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही खत्म करने की साजिश की गई और बहाना ये बनाया गया कि उनकी आबदोज के अंदर मसाइल पैदा हो गए थे। बहरहाल ये जो भी कहानी है, इस कहानी को उसी तरह से ही इंतहाई संगीन और इंतहाई सस्पेंसेबल बना दिया गया है कि जिस तरह से आज तक बरमूदा ट्रायंगल को बनाया जाता रहा है या जिस तरह टाइटैनिक को बनाया गया है। बहरहाल आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा क्योंकि अब जैसे जैसे इस कहानी के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं वैसे वैसे ही बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं।